Whatever has been said in the video is admin's inner wisdom. Use your own understanding before making any conclusions. The admin doesn't claim it to be scientifically or historically proven fact. मित्रों नमस्कार, ज्ञानी बाबा सुमित के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सनातन धर्म, जो शाश्वत सनातन धर्म है, जो इटर्नल है, जो हमेशा से है, समय की तरह जो बस है। सनातन का तात्पर्य होता है वो सभी चीजें मतलब सिर्फ दिखने वाली चीजें, फिजिकल चीजें नहीं, नॉन फिजिकल, एस्ट्रल भी, वो सभी चीज जो एग्जिस्ट करती है, सभी चीज जो अस्तित्व में है, हमारे विचार से लेके, सोच से लेके, मन से लेके, आत्मा से लेके, एस्ट्रल चीजें, बुद्धि, भावनाएं और हर एक तरह के प्राणी, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है प्रारंभ से, जब से प्रारंभ है या जब से एंड है, यह एक लाइन है एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का एक लाइन है, ना कोई प्रारंभ है ना कोई एंडिंग पॉइंट है, बट जो भी है यह जब से है तब से ही वो सभी सनातन हुआ, वो सभी सनातनी है, अर्थात जो इटर्नल है, जो है। अब आप बोलोगे कि इटर्नल क्या है, क्योंकि सारी चीजें तो एक दिन ध्वस्त हो जाएंगी, एक दिन नष्ट हो जाएंगी, एक दिन खत्म हो जाएंगी। वास्तव में कोई भी चीज खत्म नहीं होता है, वो सब का रिसाइकलिंग प्रोसेस के तहत काम करता है। ए टू जेड हर चीज जो फिजिकल चीजें हैं वो रिसाइकलिंग प्रोसेस के तहत काम करता है। जैसे आपका शरीर एक फिजिकल चीज है, तो जिन जिन तत्वों से यह बना है उन सब तत्वों में वो वापस मिल जाएगा। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, या सनलाइट से एनर्जी लेके, वाटर से एनर्जी लेके अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा करते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत जो फूड प्रोड्यूस होता है, वो फूड पहले प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात हर्बीवोरस में जाता है, और हर्बीवोरस से फिर कार्निवोरस में जाता है। और जब कार्निवोरस का शरीर अर्थात आपका शरीर मर गया, आपके शरीर को जब जला दिया जाएगा, तो एनर्जी अग्नि में से लिया गया था, वो एनर्जी वापस अग्नि को दे दिया गया। जो हवा से लिया गया था, जो गैसेस, वो सब वापस हवा में चले गए। वो कण जो आपके बॉडी में इस्तेमाल हुआ था, प्लांट ने यूज किया था अपने फोटोसिंथेसिस में। जो मिट्टी से लिया गया था मिट्टी में मिल गया, वाटर में भी मिलाया जाता है, इसीलिए हमारे अंतिम संस्कार के प्रोसेस में। तो हमारा जो अंतिम संस्कार का प्रोसेस है, रिचुअल्स है, यह सबसे साइंटिफिक है। जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उसको बना के रखने के लिए आवश्यक है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं यह बात करने वाला हूं कि क्यों सनातन धर्म को बचाना आवश्यक है, और सनातन धर्म को अपने देश में अब बचाए रखने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे पूरी दुनिया से तो सनातन धर्म सिमट गया, भारत में भी अब कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया है, और उसमें भी धीरे धीरे कन्वर्जन की वजह से और हिंदुओं का जो एक ओवरऑल लाइफस्टाइल बदल गया है कि अब वो शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, और जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, मुस्लिम लोग अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और क्रिश्चियन लोग हमें कन्वर्ट करते जा रहे हैं। पता नहीं उनको कौन लाइसेंस दे दिया है यहाँ पे कन्वर्जन करने का, किसने उनको अलाउ किया कि यहाँ पे तुम संस्थाएं खोलो अपना क्रिश्चियन ब्रदरहुड करके, और तुम लोगों को पैसे दो, धन दौलत का लालच दो, और उस लालच पे उनको कन्वर्ट करो। ये गवर्नमेंट लाइसेंस ही कैसे देती है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों सनातन धर्म को बचाए रखना आवश्यक है, और उसको बचाए रखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो मित्रों सबसे पहले आइए यह देखते हैं कि सनातन धर्म को बचाए रखना क्यों आवश्यक है। सनातन शब्द का अर्थ तो मैंने अभी आपको समझाया कि सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सनातन जो है वो जीवन का मूल है। जीवन क्या है, उसे कैसे जीना है, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व का रहस्य, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य, आप क्या है, आपके अस्तित्व का रहस्य क्या है, वह कौन सा तत्व है, वह परम तत्व क्या है जो आप सब को चला रही है, मतलब वो आत्मा, आत्मा का ज्ञान, वह तत्व जो संपूर्ण सृष्टि में विराजमान है, जो ईश्वर से निकल के आ रही है, जो परमात्मा से निकल के आ रही है, उस नेटवर्क की तरह जो हर एक कण में विराजमान है, उस तत्व का ज्ञान करना, जीवन का मूल, हर एक चीज का मूल। मॉडर्न टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न साइंटिफिक बेस, हर एक चीज सनातन धर्म में ही सिखाई जाती है, सनातन धर्म में ही बताई जाती है। सनातन धर्म के हर एक रीति रिवाज में, सनातन धर्म के हर एक चीज में साइंस शामिल है, जीवन का मूल शामिल है, जीवन क्या है, उसे कैसे जीना है वो शामिल है। साइंस वो होता है कि जो सत्य है, सत्य को प्रूफ करने का एक तरीका इज नोन एज साइंस। जो ज्ञान के पीछे का रहस्य है, जो विशिष्ट ज्ञान है, हर एक चीज के उत्पत्ति के पीछे का रहस्य, सनातन वो विज्ञान सिखाता है। जैसे वेस्टर्न लोग और क्रिश्चियन लोगों ने समय को सुविधाजनक तरीके से रखने के लिए जीसस क्राइस्ट के जन्म के अनुसार उन्होंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि उनका रिलीजन जीसस से शुरू हुआ। तो उन्होंने रिलीजन मतलब जो एक पर्टिकुलर पाथ पे आप चल रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल सोच को फॉलो करते हुए। धर्म और रिलीजन को आप हमेशा अलग रखेंगे। सनातन धर्म अलग चीज है। धर्म हमारा स्वाभाविक गुण होता है, जो हमारे अंदर जो चीज सम्मिलित है नेचुरल वे में, जो आपके अंदर जो चीज समाहित है स्वाभाविक रूप से, वह धर्म हुआ। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है प्यास बुझाना, जल का धर्म है प्यास बुझाना, सूर्य का धर्म है प्रकाश और गर्मी देना, मनुष्यों का धर्म है रक्षा करना। और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग धर्म होता है। पिता के रूप में अलग धर्म, पति के रूप में अलग धर्म, नारियों और स्त्रियों के लिए पत्नी के रूप में अलग धर्म, हर का अपना अलग धर्म होता है। एक धर्म आपका स्वाभाविक गुण है। धर्म और रिलीजन को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, और मजहब को। ये सब एक सेपरेट इंडिविजुअल पाथ है, जो किसी एक सेपरेट इंडिविजुअल सोच को फॉलो कर रहे हैं लोग।
जैसे मुस्लिम लोग पैगंबर मोहम्मद के सोच को फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट के सोच को फॉलो कर रहे हैं, बौद्ध लोग भगवान बुद्ध के सोच को फॉलो कर रहे हैं और बुद्ध सनातनी थे। तो क्रिश्चियन लोग समय को सुविधाजनक तरीके से बस डिवाइड करने के लिए, और चूंकि वो लोग जीसस क्राइस्ट के सोच के फॉलोअर हैं, तो इसलिए उनके जन्म के आधार पे दो पार्ट में समय को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि एक जीसस के पहले का समय यानी बिफोर क्राइस्ट, और एक जीसस के बाद का समय यानी आफ्टर डोमेन, आफ्टर जीसस क्राइस्ट एरा, जिसको कॉमन एरा भी बोलते हैं, सीई। जबकि हमारा ऐसा नहीं है, हम संपूर्ण सृष्टि के अनुसार समय को कैलकुलेट करते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मार्स कहां पे था, जुपिटर कहां पे था, सैटर्न कहां पे था, इसके अकॉर्डिंग हमारा समय तय होता है कि अभी इस क्षण वह पल जिस समय सैटर्न इस पोजीशन में है, मार्स इस पोजीशन में है, वीनस इस पोजीशन में है, जिसको हम लोग राशि बोलते हैं साधारण भाषा में कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, अर्थात जो सर्कल है जहां पे सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मतलब जो एक वर्चुअल सर्कल है जिसको हम बनाते हैं बस समझने के लिए, सुविधाजनक के लिए, कोई एक्चुअल लाइन नहीं है जिसपे प्लैनेट्स लोग ऐसे रोटेट कर रहा है, चाहे सन हो या सब चीज जो मोशन में हमें लग रहा है कि मोशन में है, एक लूप क्रिएट कर रहा है, वास्तव में कोई मोशन में नहीं है, सब जो एक मोशन में है, तो इससे कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, सब उसी जगह पे है, क्योंकि सब एक दूसरे से उतने ही दूरी पे मोशन में है, सब चल रहा है। अगर जैसे सपोज दैट आप एक बंदे के साथ चल रहे हैं, एक बंदे 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, आप भी 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, और आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है, और आप 1 घंटे तक चलते रहो उसी पेस से दोनों, तो आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो घटेगा नहीं ना, जो जहां है उसी जगह पे मोशन कर रहा है, तो एक तरीके का लूप क्रिएट हो रहा है। इसको मैं एक अलग से वीडियो से डेडिकेटेड वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। बाय द वे मेरे दूसरे चैनल धर्मनिष्ठ सनातनी पे ये ऑलरेडी इस तरीके के टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, लूप पे 2-3 वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो हमारा देखो कितना साइंटिफिक है कि हम संपूर्ण यूनिट बिल्कुल एक्यूरेट अगर होगा तो क्या हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जन्म के आधार पर रख देते हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ ना, जो बिल्कुल एक्यूरेट संपूर्ण सृष्टि को देख के आप चल रहे हो, क्योंकि आप सृष्टि में रह रहे हो, आप सृष्टि का एक अंग हो, आप पृथ्वी का एक पार्ट हो, और अर्थ एक सेल है बड़े बॉडी में, और उसके ऊपर आप एक सेल हो। जैसे हमारे बॉडी के भीतर जो सेल रहता है, तो सेल के ऊपर भी अनेकों प्रकार के इनफाइनाइट काइंड के रिसेप्टर्स मौजूद रहते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में। तो वो सारे रिसेप्टर्स को लगता है कि ये सेल अर्थ है जिसपे वो रह रहे हैं, वो उनके लिए एक प्लैनेट है, तो हमारे लिए अर्थ उसी तरीके से प्लैनेट है। हमारे भीतर भी अनंत है, हमारे बाहर भी अनंत है, और हम इस अनंत मायाजाल में भटक रहे हैं, और इसी भटकने को दूर कराएगा आपको सनातन धर्म, आपको जीवन के उस अंतिम रहस्य तक पहुंचाएगा कि आपके अस्तित्व के रहस्य का कारण क्या है, आप कहां से आपकी शुरुआत हुई है, आपका भविष्य क्या होगा, आपका आगे आत्मा का, सिर्फ शरीर का नहीं। शरीर फिजिकल चीजें हैं, वो एक रिसाइकलिंग प्रोसेस के तहत काम करेगा, उसकी उत्पत्ति हुई है तो जिन जिन चीजों से मिला है उन सब चीजों में फिर से जाएगा और फिर से रिक्रिएशन होते रहेगा। आप आपका शरीर नहीं, आपकी आत्मा हो, वह इलेक्ट्रिसिटी हो, आप फैन के अंदर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी उसको चलाता है, तो आपको वो आत्मा चला रहा है जिसका ज्ञान आपको करना है, और यह बात हमें सनातन धर्म से पता चलती है। और जब सनातन धर्म ही समाप्त हो जाएगा तो इतना जो जबरदस्त साइंटिफिक तरीका है, जो समय के मेजरमेंट से लेके जो मैंने आपको अंतिम संस्कार का बताया, और A to Z सनातन के महत्व आप लोग ऑलरेडी समझते हैं, तो सनातन अगर खत्म हो गया, सनातन को फॉलो करने वाले लोग खत्म हो गए, सनातन के जो रीति रिवाज है वो खत्म हो गए, सनातन के जो त्योहार हैं वो खत्म हो गए, जो हमें नेचर का महत्व से लेके A to Z हर एक चीज का महत्व सिखाता है, जो हमें हमारा धर्म बताता है कि मनुष्य के रूप में हमारा क्या धर्म है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, जो जीवन का मूल हमें समझाता है। तो यदि सनातन खत्म हो जाएगा तो यह सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज के समय में आप इंडोनेशिया में चले जाओ, मलेशिया में चले जाओ, थाईलैंड में चले जाओ, कंबोडिया में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, जापान में चले जाओ, हर जगह जो वहां के इंडिजिनस पीपल थे वो सब सनातनी थे, और इसीलिए प्राचीन काल से सभी जगह पे मंदिरें थी, सभी जगह पे मूर्तियां थी, और उन सभी जगह पे हमारी देवी देवता भगवान थे, जो उस जगह के भाषा में चेंज होगा नाम अलग अलग। जैसे जापानीज भाषा में हमारे देवी देवताओं के नाम अलग है, इंडोनेशियन भाषा में हमारे देवी देवताओं के नाम अलग है, ये सब थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा नेम, लैंग्वेज के बेस पे, रीजन के बेस पे वैरी करता रहता है। हालांकि टॉपिक बहुत लंबा होता जाएगा, इन सभी चीजों को मैं बोलता रहूंगा। तो मेन टॉपिक ये है कि सनातन धर्म क्यों बचाना आवश्यक है, ये तो आप समझ गए, पूरी दुनिया से हम सिकुड़ते गए। अभी ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पे हिंदू रह रहे हैं तो आप बोलोगे कि सनातनी बचे हुए हैं, नाम के लिए अगर कोई सनातनी बचा भी हुआ है, नाम के लिए अगर न्यूजीलैंड में कुछ सनातनी है, नाम के लिए अगर अमेरिका में कुछ सनातनी है, नाम के लिए अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के देशों में अगर सनातनी है,
तो इसका यह तात्पर्य नहीं हुआ कि सनातन धर्म बचा हुआ है। क्या आप उसको बिल्कुल शुद्धतम रूप में उसके ऑप्टिमम लेवल में उसके सारे रीति रिवाज को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, सनातन का जो सिद्धांत, सनातन का जो सोच, जो प्रिंसिपल है, सनातन का जो साइंस है बचा रहेगा तो ही सनातन। हालांकि जब तक मनुष्य है, जब तक सभी चीजें हैं, तब तक सनातन एक तरीके से आप बोल सकते हो कि है, क्योंकि जो प्रारंभ से है वो सब सनातनी है। बट जो ये जो सिस्टम है, ये जब सनातनी मनुष्य जो उस चीज को समझते हैं वो रहेंगे तो ही जो सनातन का ओवरऑल कंसेप्ट है वो बचा हुआ रहेगा। तो जिसके बचाने के लिए जैसे पहले से ही हमारे जितने भी लाखों करोड़ों बुक्स थी वो सब नालंदा यूनिवर्सिटी में जल गई, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जल गई। इतना जो हमारा हिस्टोरिकल इन्वेजन्स हुआ हमारे ऊपर, जो हमारा हिस्टोरिकल लूटपाट हुआ, जिसकी वजह से हमारा पूरा धरोहर, हमारा पूरा विज्ञान, हमारा पूरा सीख, हमारा पूरा जीवन का जो ज्ञान था वो एक तरीके से ऑलरेडी बहुत नुकसान उसको हो चुका है। अभी अगर हम रही सही कसर को बचा के और आगे वाले जनरेशन के लिए और पुनः सनातन उत्थान की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक यह है कि वर्तमान समय में सनातनी लोगों का पॉपुलेशन एक बैलेंस में रहे। जो पृथ्वी पे बाकी सब रिलीजन का पॉपुलेशन है वो सब रिलीजन सनातन को पूर्ण रूप से खत्म ना कर दे, सनातन धर्म को। तो अब क्या क्या प्रोसेस हम भारत में एटलीस्ट इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं कि हम फॉलो कर सकते हैं सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए। सबसे पहले तो सनातनियों को एक होना पड़ेगा। सनातनियों को जो टूटने का मेन कारण है वह है जाति, जो वर्ण व्यवस्था थी, जो फॉरेन इन्वेडर्स लोगों ने आके मौके का फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि ये एक पार्ट है जिससे हम सनातनियों को तोड़ सकते हैं, और उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जाति का रूप दे दिया समय के साथ। और हमेशा से ही हिंदुओं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, उनके अंदर एकता का प्रॉब्लम हमेशा से रहा होगा, जिसकी वजह से ही फॉरेन इन्वेडर्स आके यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाए। हमारे अंदर कभी से भी एकता नहीं रही। हमें अपने इस कमजोरी को समझना पड़ेगा, इस कमजोरी को एक्सेप्ट करके उसमें सुधार करना पड़ेगा, तो ही जाके हमें सफलता मिलेगी। और जब हम मेजोरिटी में वोट करेंगे, जब हम नंबर में वोट करेंगे, जब हम यूनिटी में वोट करेंगे, तो ही हमारी चीजें मानी जाएगी, तो ही हम जो चाहते हैं वो हम करवाएंगे गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट से क्या क्या करवाना आवश्यक है? गवर्नमेंट से यह करवाना आवश्यक है कि जीवस लोगों को भी अपना एक देश मिला, और हमें अपना एक देश नहीं मिला अभी तक। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, हमें अपना देश क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी। और अपना देश मिलने का क्या तात्पर्य हुआ कि यहाँ पे किसी और दूसरे रिलीजन वाले को वोटिंग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही वोटिंग करने का अधिकार होना चाहिए। भारत में ऑलरेडी हम लोग सिकुड़ते जा रहे हैं, वह समय दूर नहीं जब आप कंप्लीटली खत्म हो जाओगे। अभी बिहार जैसे एक जो कट्टर हिंदुओं का राज्य माना जाता है, यहाँ पे भी क्रिश्चियन लोग आके कन्वर्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। और जब लोकल लोग कंप्लेन करते भी हैं तो पुलिस बोल देता है कि नहीं भाई, जबरदस्ती तो कन्वर्जन करेगा तो ही आप कंप्लेन कर सकते हो, जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है। अगर हम यही सोचते रह गए तो फ्यूचर में जब उनका संख्या बढ़ जाएगा तो दो चार घर बचेंगे हिंदुओं के, जैसे आज हमें झारखंड में देखने के लिए मिलता है, उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है कि उनपे जोर डाला जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनपे अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि वो फिर माइनॉरिटी में आ गए। उस पर्टिकुलर लोकल जगह पे आप माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो वहां पे आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो हिंदुओं की एक सहनशीलता है और हिंदुओं की एक उदारता है और मूर्खता है कि आपके आसपास दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते हैं फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं, और आप में एकता ही नहीं है। अगर कोई दूसरा घर वाला, अगर उसके पास में अगर कन्वर्जन हो भी रहा है, उसके पास में कोई क्रिश्चियन ब्रदरहुड जैसा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास भी करता है, तो जो पड़ोस वाले लोग हैं वो चुपचाप देखते रहेंगे, वो अपने से मतलब रखेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंटी कन्वर्जन लॉ लाने के लिए आपको मेजोरिटी में वोटिंग करना आवश्यक है। और वर्तमान समय में जो हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है वह है कि अभी हिंदू शादी नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, बड़े शहरों में चले जाओ, मुंबई में, दिल्ली में, ऐसे ऐसे शहरों में, नोएडा में, गुड़गांव में लोग शादी नहीं कर रहे हैं। और शादी नहीं करने का यह परिणाम है कि वो बच्चे नहीं कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए। तो बच्चे जब नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जनसंख्या जो ओवरऑल हिंदुओं का है वो हर तरीके से घट रहा है, हर तरीके से अतिक्रमण हो रहा है हमारे पॉपुलेशन का। जैसे कन्वर्जन आपका हो रहा है, आप बच्चे कम पैदा कर रहे हो, तो आपका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होता जा रहा है समय के साथ। और कन्वर्जन दोनों तरफ से हो रहा है। क्रिश्चियन लोग तो कन्वर्ट करने में माहिर हैं ही, नंबर 1 है। केरला को उन्होंने कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया, झारखंड को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया। मुस्लिम लोगों को भी जहां पे मौका मिलता है वहां पे कन्वर्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी में पूरा का पूरा गेम पॉपुलेशन का होता है। आपका पॉपुलेशन जिस दिन खत्म हो गया, आप जानते हो कि दूसरे कम्युनिटी वाले जब माइनॉरिटी में है तो उनको पूरा भाव दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, क्योंकि वो एकता के साथ, एकजुटता के साथ वोट करते हैं। लेकिन आप तो कभी नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एकता ना पहले थी, ना अभी है, ना फ्यूचर में रहेगी। तो कम से कम हर एक मनुष्य का जो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका पितृ ऋण है, वो पितृ ऋण को चुकता करो कि तुमको अपने जैसे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे पितृ ऋण चुकाने के लिए।
कि कम से कम 2 बच्चे 3 बच्चे अवश्य पैदा करो, सभी हिंदू हैं। दोस्तों सनातन को बचाने का और भी बहुत सारा पॉइंट है, जो मैंने 3 मेन पॉइंट बताया है कि आपको एंटी कन्वर्जन लॉ लाना पड़ेगा इंडिया में, आपको एंटी पॉपुलेशन बिल तो लाना ही पड़ेगा, प्लस आपको अपने देश के लिए डिमांड करना पड़ेगा कि यहाँ पे दूसरे कम्युनिटी वाले को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये 3 मेन पॉइंट मैंने बताए हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसपे डिस्कस किया जा सकता है, जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बात करते भी हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं। उन सब टॉपिक्स पे भी मैं चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में। आज ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, इस वीडियो को आप शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि ऐसी वीडियोस का आते रहना बहुत आवश्यक है समाज में। सनातनी अगर आप हैं, सच्चे सनातनी, आप चाहते हैं कि सनातन का अस्तित्व बचा रहे फ्यूचर तक, तो आप अवश्य सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे जितने भी सनातनी हैं। मित्रों यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।